लाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखार्दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मेरी भवबाधा हरौ श्री राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्री श्याम हरित दुती होई। जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मैं अतुल द्विवेदी आपका नॉलेज बूस्टर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य की सीरीज चल रही है और सूर्य द्वादश भाव में हो तो क्या फल देता है। इससे पहले यदि आप मुझसे कंसल्टेंट पाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आके अपनी कुंडली की डिटेल देकर और अपनी कुंडली चेक करवा सकते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में यदि आप हाथ से कुंडली बनवाना चाहते हैं, चूंकि कंप्यूटर की कुंडली कुछ लोग नहीं मानते हैं, हालांकि कंप्यूटर में जो इस समय डेटा आ रहा है वो एडवांस वर्जन है और उसमें आप उसको आप जो है मान सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप हाथ से कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आके मुझे ऑर्डर दे सकते हैं अपनी कुंडली बनवाने का। साथ ही साथ में मेरा फेसबुक अकाउंट है atul.dwivedi.1239@facebook.com। इस पर आकर भी आप मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ में जो है इस पर जुड़े हुए सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। ज्योतिष की ये वीडियो केवल ज्ञानवर्धक है और इसमें इससे जुड़ी हुई कोई घटनाओं का इस एकेडमी से कोई भी सरोकार नहीं होगा। ये केवल ज्ञानवर्धक है और इसके बाद में जो भी आपकी लाइफ के निर्णय होंगे वो आपके अपने होंगे। इसमें एकेडमी का कोई रोल नहीं होगा। केवल शास्त्रानुसार, शास्त्र के अनुसार में ये चीजें दी जा रही हैं, जिसके हिसाब से जो रिजल्ट शास्त्र में कहे गए हैं, शास्त्र में भृगु जी ने कहे हैं, काशीनाथ भट्टाचार्य जी ने कहे हैं, उनके हिसाब से रिजल्ट है। इसमें मेरा कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं कि सूर्य के द्वादश भाव के फल। सूर्य यदि 12वें भाव में है तो क्या रिजल्ट होता है? सन इन 12 हाउस। पहले हम लोग समझते हैं कि व्यय भाव होता क्या है, 12वां भाव होता क्या है। 12वां भाव इसको खर्च भाव बोलते हैं, इसको दुस्थान भाव भी बोलते हैं, साथ ही साथ में इसको जो है मृत्यु भाव भी बोल देते हैं, रोग से भी जोड़ देते हैं और आकस्मिक चीजों से जोड़ देते हैं। आचार्यों ने 12वें भाव को अच्छा स्थान नहीं बताया है। 6ठे 8वें 12वें भाव को हमेशा इनको खराब ही कहा है। लेकिन आज के जीवन में उसके क्या परिदृश्य हैं उसकी बात करते हैं। पहले तो वीडियो का जो मोटिव होगा, वीडियो में जो आचार्यों ने क्या कहा है उनकी बात में लेके आऊंगा और फिर जो आज के परिदृश्य में इवेल्युएशन होगा वो मैं यहां लिखता हूं। इस तरफ जो है मेरा इवेल्युएशन होता है, यहां से लेकर ये पूरा इवेल्युएशन मेरा होता है एस्ट्रोलॉजिकल अकॉर्डिंग। तो इसलिए जो है आप उसको चीजों को समझिए। आज मैं चूंकि थोड़ा डीपली बात करने वाला हूं कि कई लोगों का आया कि थोड़ा इसको विस्तृत कीजिए और समझाइए, उस भाव के बारे में समझाइए, क्योंकि भाव भी समझ में नहीं आता है। तो 12वें भाव में पहले हम समझते हैं कि 12वां भाव होता क्या है, 12वें भाव से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। ये मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं और महीन महीन भी जो है आपको वीडियो के बीच में ही जैसी यथाशक्ति यथा स्मृति और मुझे माता रानी की कृपा की वजह से जो स्मृति में आता रहेगा, सरस्वती की कृपा होती रहेगी, वो जुबान से निकलता रहेगा। चलिए आते हैं। देखिए यहां पे मैंने ये पॉइंट वाइज लिखा होगा, पूरा स्पष्ट करके पूरा श्लोक पद जो था उसको बिल्कुल उसकी व्याख्या करके पॉइंट वाइज लिख रहा हूं। यहाँ एक पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। अब इतना आप लोग जान गए कि गोचर में 12वां भाव क्या होता है। मैं चाहो तो मैं बना दूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी लोग जो है योग्य हैं और जानते हैं कि 12वां भाव क्या होता है। चलिए आते हैं हम लोग अपने सन इन 12th हाउस, वे स्थान का पहले हम चिंतन कर रहे हैं। ये अतुल्य चिंतन है और समस्त प्रकार के शुभाशुभ व्यय, हम लोग शुभ और अशुभ जो खर्च होते हैं, अब शुभ अशुभ खर्च की बात यहां पे हम लोग यहां डिस्क्राइब करते चलते हैं कि शुभ और अशुभ खर्च क्या होते हैं।
देखिए सूर्य यहां पे पड़ा हुआ है, ये बाद में बात करेंगे। 12वां भाव जो है क्या बताता है कि आप जो है जो आप खर्च कर रहे हैं वो शुभ कार्यों में खर्च कर रहे हैं या अशुभ कार्यों में खर्च कर रहे हैं, सद कार्यों में खर्च कर रहे हैं कि असद कार्यों में खर्च कर रहे हैं। अर्थात आपके धन पर जो है पाखंडियों का अधिकार है, चोरों का अधिकार है, या सही मायने में जो है वो अधिकार है। जैसे कि मैंने कुछ वीडियो देखे हैं जो वाकई दानदाता है, जो इस समय कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की महामारी में अपने घर से शुद्ध पूरा व्यवस्था करके सैनिटाइज करके अपने आप को, भोजन की सामग्रियों को सैनिटाइज करके, अपने हाथ और मुंह को बांध करके और उनके लिए भोजन के पैकेट्स बना रहे हैं और रास्ते में रोक रोक के जो प्रवासी मजदूर हैं उनको दे रहे हैं। मेरे भी कुछ इष्ट मित्र हैं वो, जबकि मेरे हिसाब से जो है वो भी कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी पर्सनल इनकम से मैंने देखा है कि 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए उन्होंने खर्च किया है इस महामारी में। और जो रेलवे के द्वारा जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको जो है पैकेट भिजवाने का काम कर रहे हैं और अहर्निश जो है रात दिन काम जारी है। यानी कि आज भी दानदाताओं की कमी नहीं है। ये सही तरीका है, ये सही सद चीज है कि जिस चीज की जिसको आवश्यकता है हम उस चीज को वो चीजें प्रोवाइड करवाएं। तो जो है 12वां भाव हेल्प का भाव भी होता है। हम लोग जो है किसी भीख मांगने वाले व्यक्ति को अगर उसको काम करने का कोई ऐसा व्यक्ति दे देंगे, जैसे कि एक कोई थे जिन्होंने जो है किट दी, एक जो है वेटिंग मशीन किट दी, उससे उन्होंने जो है भिखारियों को, बेगर्स को जो है वो किट दी। साथ ही साथ में जो श्रम में रहने वाले जो गरीब मजदूरों के बच्चे हैं जो पन्नी कूड़े में जो है अपना जीवन जीते हैं, कूड़े से जो है जितना जीवन निकालते हैं, वो उन बच्चों को, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं तो उनको दिल से सैल्यूट करता हूं। वो जाकर अपना बहुमूल्य समय, कुछ आईआईटी के इंजीनियर्स हैं या आईआईटी की तैयारी करने वाले बंदे हैं, वो अपना बहुमूल्य समय निकाल के और अपना उनका 4-5 बच्चों का ग्रुप है, वो जाते हैं और स्टेशनरी देते हैं और साथ ही साथ बड़ी उत्तम कोटि की शिक्षा उनको प्रोवाइड कराते हैं। जो बच्चा उसमें पढ़ने वाला है वो जो है जाता है। मैंने देखा डोर टू डोर जा रहे हैं, गली में किसी मंदिर के किनारे जो है वो बैठ जाते हैं। ये सारी चीजें मैंने देखा है, तो मैं तो रियल में असली हीरो हैं ये लोग। वो जो है ऐसे बच्चों की हेल्प करके रियल में सदकार्य कर रहे हैं। असदकार का अर्थ ये है कि आपका धन कोई आपकी भावनाओं से खेलकर और गलत कार्यों में लगा दे जाके अपना वो तिजोरी भरे और वो जो है आपको गरीब करे, आपको जो है उस तरीके से जो है आपका धन लूट के आपकी भावनाओं से खेलकर, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भावनाओं से ग्रसित होता है, भावनाएं उसकी बड़ी प्रबल होती है दान देने में। तो ऐसी कंडीशन में वो दान जो है सद कार्यों में दे रहा है या असद कार्यों में दे रहा है। मेरे गुरुजी ने सिखाया था कि दीते दीते दानम। ये जो है जो भिखारी आते हैं ये जो है बोधयंती ग्रहे ग्रहे, ये जो है भीख मांगने नहीं आते हैं, ये बोधयंती ग्रहे घर घर जाके ज्ञान दे रहे हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं कि पिछले जन्म में मैंने दान नहीं दिया था, मैं बहुत कंजूस था, कृपण था और बड़ा भगवान ने धन दिया था, तुम गति महर्षि थी, अगर तुमने ये दान नहीं किया तो तुम्हारी भी जो है ऐसी स्थिति बन जाएगी जैसी स्थिति मेरी है। आप सोच के देखिए कि क्या कटोरा हाथ पे लेकर चौराहे पर जाना बड़ा कठिन काम है। कौन सा मैनेजमेंट जो है आपको सिखाता है? आपका आत्मविश्वास ये काम करने को जो है आप कर दे सकते हैं काम, और वो कर रहे हैं। यानी कि वो कर नहीं रहे, वो बोधयंती ग्रहे गए, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं। देखिए चीजें क्या होती है। मैंने पंडित मदन मोहन मालवीय, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में पढ़ा। साक्षात भगवान शिव के भक्त थे। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे वाली कंडीशन है। श्वेतांबर अपना हमेशा सफेद वस्त्र धारण करते थे और रुद्रष्टध्यायी कंठाग्र थी उनको, लेकिन उनको भिखारियों का राजा कहा जाता है। एक बार जो है निजाम से जो है उन्होंने यही बीएचयू की स्थापना के लिए 1 लाख रुपए मांग लिया।
बीएचयू ने जो है बीएचयू की स्थापना के लिए उन्होंने निजाम से 1 लाख मांग लिया, हैदराबाद का जो निजाम था। तो क्योंकि उन्होंने अपनी झोली फैला दी, तो उस निजाम ने जो है अपना जूता डाल दिया झोली में। एक ब्राह्मण का अपमान तो उठा ही था, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण और एक ज्ञानी ब्राह्मण का अपमान हुआ, लेकिन उन्होंने बड़ी हंसते हंसते उस जूते को लिया और चले आए। और बुद्धि देखिए कि अंग्रेजों का जमाना था और उस टाइम पे जो है उसको नीलामी पे लगा दिया उस जूते को, और कहा कि हैदराबाद का जो है निजाम है ये उसका जूता है, इसकी बोली 1 लाख रुपए से शुरुआत होगी, 1 लाख रुपए से बोली शुरुआत होगी। और भारतीय धनाट्यों की दानशीलता देखिए और उनकी वो एंटीक चीजों को रखने की जो जिज्ञासा उस समय भी थी। उस समय शुरुआत भी हो गई बोली लगने की, 1 लाख से शुरुआत हो गई और धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ने शुरू हुई। जब निजाम को खबर पड़ी कि मदन मोहन मालवीय जी ने ऐसा कर दिया है, तो उन्होंने ट्रंक कॉल किया, टेलीफोन किया उनको, और उन्होंने माफी मांगी, क्षमा मांगी, कहा मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं, मेरा जूता वापस करवा दीजिए। इस तरह 1 लाख रुपए लेके उनसे और बीएचयू की स्थापना में लगाया, जूता उनका वापस किया। यानी कि किसी के हट से, देखिए उसका पाप की कमाई भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अच्छे कार्यों में लगाया। ऐसे भी कई व्यक्ति हैं संत प्रकृति के जो आपके पाप की कमाई को या आपके किसी तरह की कमाई को, मैं गलत नहीं बोलूंगा, पाप की कमाई या पुण्य की कमाई, ये बातें तो डिस्क्रिप्शन संत लोग ही करें, आचार्य लोग ही करें, लेकिन जो है जो कमाई आपने जैसे भी की है, चाहे वो सदकार्यों से की हो या असद कार्यों से की है, उसका जो है एक प्रकरण, वो अगर आप किसी अच्छे कार्यों में लगे, पूरा बीएचयू दान से बना हुआ है। और उसी समय जो है जिस समय अलाउंस हो रहा था, तो आप समझिए वही मदन मोहन मालवीय जी है। जब अलाउंस हो रहा था बड़े बड़े दानदाताओं का, तो एक बुढ़िया माता जो पत्थर तोड़ती थी, पत्थर तोड़ने का काम करती थी, वो अपने 5 रुपए लेके आई, उस महाविद्यालय में दान करने के लिए। लेकिन जब देखा कि वहां लाखों की संख्या में दान हो रहा है, तो वो जाने लगी। मालवीय जी ने उनको बुला के अपने पास बिठाया, कहा माता क्या बात है? बोले कि मैंने जो है 1 महीने तक जो है पत्थर तोड़ के जो है ये सैलरी कमाई है, यानी 5 रुपए मुझे मिला है महीने का। तो मैं ये देना चाहती हूँ आपको कि आप भी तो मदन मोहन मालवीय जी जब के जो दानदाता जो ट्रस्टी थे वो अलाउंस कर रहे थे, बाद में मदन मोहन मालवीय जी गए मंच पर और उन्होंने अलाउंस किया कि एक नाम तो छूट ही रहा है, अगर इस नाम का जो है इस मां का जो है दान नहीं लगा। और बड़ी असीम संपत्ति दी उसने अपनी, और कहा कि 5 रुपए इस मां ने जो पत्थर तोड़ के कठिन परिश्रम करके इसको जो कमाए हैं, ये जो है सदकर्म है, और इसको जो है ये मेहनत की कमाई जब इसमें लगेगी, तो बड़े से बड़े दानदाताओं जिनको दानाभिमान हो सकता है या असद कार्यों से धन कमाया होता है, ये 5 रुपए उस असद चीजों को भी सद कर देंगे, शुद्ध कर देंगे। अर्थात किसी की मेहनत की कमाई, अब सब चीज पूरे महीने की सैलरी उनकी हो गई। अब किसी की 10 लाख रुपए महीने की सैलरी है, 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है, तो कोई अपना पूरी सैलरी नहीं दे देता दान में। आज के युग में भी दशांश कहा गया है, 10% लोग देते हैं, और भी 10% में 1% देते हैं। तो सदकार्यों में और असद कार्यों में जो है दान करना चाहिए। आपको देखना होगा कि किसकी आवश्यकता है, वो आवश्यकताओं की पूर्ति जो है आपको करनी होगी, यही हेल्प है। तो समस्त प्रकार के शुभ अशुभ व्यय इससे देखे जाते हैं। अगर पाप ग्रह 12वें भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक असद कार्यों में धन खर्च करता है, जबकि शुभ ग्रह बैठ जाए तो सद कार्यों में धन व्यय करता है। मंदिर बनवाता है, विद्यालय बनवाता है जिसमें फ्री ऑफ कास्ट बच्चे पढ़ते हैं, साथ ही साथ में कुआं, तालाब, बावड़ी, ऐसे जो है फल पाए गए हैं। लेकिन आज के युग में क्या ये चीजें पॉसिबल है? तो कुआं बनवाना, तालाब बनवाना, बावड़ी बनवाना, तो ये सारी चीजें जो है पॉसिबल कम दिखती हैं। तो आप अपने लेवल पर जो है दान कीजिए और सद कार्यों में दान कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, इस महामारी में अपने परिवार के साथ में हेल्प कीजिए, अपने इष्ट मित्रों की हेल्प कीजिए, जिसके घर में भी पता कीजिए जाके किसके घर में चूल्हा नहीं जला है, तो प्रयास कीजिए कि उसके घर में चूल्हा जले। अगर आपके पास में धन दिया है ईश्वर ने, समर्थवान बने हैं आप, तो इसीलिए बना हुआ है कि आज इस विपत्ति के समय में आप अपनों के साथ में खड़े हुए। क्यों? वसुधैव कुटुंबकम की हम लोग रचना पे चलते हैं, और ये चीज अगर आप करेंगे
तो निश्चित रूप से आपका इहलोक सुखी परलोक सुखी, आपका इहलोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। और निश्चित रूप से कोई ऐसा कार्य आपके जाने अनजाने कोई गलत कार्य भी हुआ होगा तो आपको उसका हालांकि वो कार्य का फल तो मिलेगा ही, लेकिन हो सकता है कि किसी की दुआएं आपके जीवन में लग जाएं और शायद आपका जीवन बच जाए, शायद आपके परिवार में किसी व्यक्ति का जीवन बच जाए, या शायद आप एक नंबर से किसी परीक्षा में रुकते हो या किसी कार्य में रुकते हो या कोई सफलता में रुकते हो कहीं पे 0.1 चीजों से, तो शायद उसमें सफल होने लग जाए। आपके दान करने से, आपके सहयोग करने से धन कम नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। तो समस्त प्रकार के शुभ अशुभ वैभव का नाश होता है। वैभव के नाश का जो है हम द्वादश भाव से देखते हैं कि वैभव का कितना पतन, यानी ये पतन का कारण है। जितना तेजी से जो है व्यक्ति ऊपर चढ़ता है उतना तेजी से नीचे जाता है। जैसे जितनी तेजी से वो ऊपर बढ़ रहा है व्यक्ति उतनी तेजी से नीचे भी आता है, क्योंकि शिखर पर पहुंचना आसान है लेकिन शिखर पर बने रहना उतना ही मुश्किल है। उत्तम यज्ञों में धन व्यय होता है। यदि अच्छे ग्रह बैठे हुए हो, मतलब मैं तो अभी बात कर रहा हूं द्वादश भाव के फल की, उत्तम यज्ञों में धन व्यय होता है। तो उत्तम यज्ञों का मतलब होता है आज क्या यज्ञ है, आज महामारी के समय में जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी जो भी हेल्प कर रहा है, इन प्रकारण पार्ले जी का बिस्कुट दान कर रहा है, पानी पिला रहा है और औषधि दे रहा है, वो भी यज्ञ से कम नहीं है। तो उत्तम यज्ञों में धन खर्च हो रहा है आपका। आप जिस काबिल हैं, जैसे भी हैं, यह भी एक प्रकार का महायज्ञ है। धन की हानि होती है भाई। जब सद कार्यों में खर्च करेंगे, असद कार्यों में खर्च करेंगे तो धन की हानि आपकी होगी, लेकिन यह हानि लाभ में बदलता है। लेकिन अगर पापग्रस्त हो 12 भाव तो कर्जा देता है। ऐसा व्यक्ति जो है ऋण चीज लेता है, लोन लेता है। तो कर्जा लेकर आप दान मत कीजिए। मैं आपको नहीं कहता हूं कर्जा लेकर दान कीजिए। तो कर्जा लेता है। चरण पैर का देवता है। पैर का मतलब नर्तक जो डांसर होते हैं उनका भी जो है यहां से ये भाव देखा जाता है, क्योंकि ये पैर का देवता है। और डांसर जो होते हैं वो पैर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, या पैर से काम करने वाले सभी लोग वो जो है इससे देखे जाएंगे। दूर देश यात्रा, विदेश गमन, बंधन, कैद, कारावास की सजा। इसमें जो है कारावास की यहां सजा होती है, बंधन योग बन जाता है। वो कैसे बनता है वो देखिएगा, लेकिन बंधन भी जो है हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जेल इत्यादि भी जा सकता है, कारावास भी भोग सकता है। सेनादि सुख, इसमें इस पॉइंट को मैं समझना चाहूंगा। आचार्यों ने समझाया सेनादि सुख का अर्थ यह है कि यदि किसी की पत्नी पतिव्रता है तो उस व्यक्ति को सेनादि सुख मिलता है। ऐसी कंडीशन में उसका सप्तम भाव भी देखना बहुत जरूरी होगा और छठवां भाव भी देखना जरूरी होगा। सप्तम भाव में यार सप्तम शुद्ध है, सप्तम पापक ग्रह से युक्त नहीं है, तो निश्चित रूप से उसकी पत्नी पतिव्रता होगी और ऐसी कंडीशन में उसको सेनादि सुख मिलेगा। लेकिन अगर सप्तम और द्वादश का कोई संबंध पाप ग्रह से बन जाता है तो उसको सेनादि सुख इसलिए नहीं मिलेगा कि उसकी पतिव्रता स्त्री पतिव्रता ना होकर दुष्चारणी होगी, चरित्रहीन होगी और पर पुरुषगामी हो सकती है, जिसकी वजह से उसको सेनादि सुख नहीं मिल सकता है, मन संतप्त हो सकता है। एक चीज और भी सकती है कि ऐसा पुरुष जो होता है उसे कोई ना कोई गुप्त रोग हो जाए, कोई ना कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाए, या वो परदेश में रहे, पत्नी से मिल ना पावे, तो इसलिए भी उसको भी सेनादि दुख कहेंगे। मतलब योग्यता होते हुए, सब कुछ होते हुए पति और पत्नी का वियोग हो जाए किसी कारण। ऐसी कंडीशन में आज के युग में पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में जो तीसरा व्यक्ति आ जाता है, तीसरा व्यक्ति आपके हमारे घर में ही होता है। तीसरे व्यक्ति के बाद पत्नी को समझाने वाले उसके मायके वाले, या लड़के यानी पुत्र को समझाने वाले उसके घर वाले या मित्र इत्यादि जो भरने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कान का पक्का होना चाहिए, क्योंकि कान का कच्चा हो सकता है। वृय भाव का व्यक्ति कान का कच्चा हो सकता है, इसलिए कान से व्यक्ति को सुनना चाहिए और अपनी चीजें खुद समझनी चाहिए। मेरे गुरुजी कहते हैं कि अर्जी पुरजी विनती और घोड़े का तंग अपने हाथ संभालिए, लाख लोग हों संग। अर्जी, किसी से अर्जी करनी हो, रिक्वेस्ट करनी है, किसी पुरजी, आपकी पुरजी कुछ लिस्ट मिली, कोई पेपर मिला, गवर्नमेंट कागज मिला, आपकी मार्कशीट है, तो किसी को दे दो, पता लगा खो देगा, वो लापरवाही कर देगा। विनती, किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो आप स्वयं कीजिए।
और घोड़े का तन, अगर आप अपनी कार में बैठ रहे हैं सीट बेल्ट लगा लीजिए। इसका मतलब क्या होगा, आप जो है गाड़ी की हवा पानी चेक कर लीजिए। आप अपनी बाइक पे बैठ रहे हैं तो आप देख लीजिए पंचर तो नहीं है, पेट्रोल है कि नहीं है, ये सब चेक कर लीजिए। कोई ब्रेक किसी ने नहीं फेल कर दिया, ये चेक कर लेंगे। तो ये नीति की बात कही गई। अगर ऐसी चीज करेंगे तो आप कभी भी जो है डिफीट नहीं खाएंगे। तो बंधन, कैद, सेनादि सुख। सेनादि सुख का अर्थ समझे कि अगर जो है शुक्र बुध बैठता है द्वादश भाव में तो उसको सेनादि सुख मिलता ही मिलता है। मिथुन तुला राशियां अगर पड़ जाती हैं तो उसको सेनादि सुख मिलता ही मिलता है। पत्नी उसकी पतिव्रता होती ही होती है और उसको बहुत प्रेम मिलता है। लेकिन अगर इसके जो मैंने बताया है कि अगर पाप राशियों में बैठ जाए, सप्तम और द्वादश का जो संबंध पापक ग्रहों से हो जाए तो सेनादि सुख नहीं मिलता है। यानी उसको चारपाई का सुख, उसको विश्राम का सुख, उसको आनंद जो है जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, विकलता रहती है। और जिसकी वजह से उसके मन में हमेशा टेंशन का भाव रहता है, विकलता रहती है, विफलता रहती है। और इसके चलते वो कोई ना कोई ऐसे गलत कदम उठा लेता है, एक गलत स्टेप उठा लेता है जिसको सरकार के द्वारा उसको पनिशमेंट देना पड़ता है। दंड की बात यहां आई है तो जो टैक्स इन्वेंशन है, टैक्स का भाव भी देखा जाता है। मैंने कई लोगों की कुंडली में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, इसी वैभव से जो जितने भी टैक्सेस की चीजें हैं, टैक्स चोरी का जो गवर्नमेंट की टैक्स चोरी का जो भी विधान होता है वो द्वादश भाव से देखा जाता है। साथ ही साथ में जो है कृषि क्रिया, जो एग्रीकल्चर लैंड में जो खेती भी काम करने वाले मजदूर हैं, काश्तकार इत्यादि हैं, वो कृषि क्रिया द्वादश भाव से देखी जाती है। नरक यातना, जो नरक में यातना मिलेगी आपको जाती वो भी इसी देखी जाती है। दान प्राप्ति और दान देना, जो संत महंत होते हैं दान लेने में बड़े माहिर होते हैं, दान ले भी लेते हैं। और कुछ संत ऐसे अच्छे होते हैं जो अच्छे कार्यों में लगाते हैं। जैसे कि मैं यहां बात करना चाहूंगा, मेरी बड़ी पीड़ा का विषय है कि हमारे निकटस्थ जहां मैं रहता हूं वहां से कुछ दूरी पर शोभन सरकार मंदिर है। और शोभन सरकार जी अद्भुत संत थे, ब्रह्मलीन हो गए। दास पर जो है बड़ी कृपा रही, जीवन पर्यंत जो है सेवा करने का मुझे मौका भी मिला और मैं उतनी सेवा उनकी नहीं कर पाया। बहुत जो है ग्रेट संत थे, परमहंस की स्थिति ऐसे जो है जातक द्वादश भाव से देखे जाते हैं। दान प्राप्ति, दान देना, दान लेना। हालांकि शोभन सरकार जी महाराज ने आज तक किसी से दान लिया नहीं, उनके अंदर क्षमता थी जो देखने को मिलता था। आप देखने को, आप कभी आइए सरकार जी के मंदिर में, आप देखिए कि क्या अद्भुत चमत्कार है। बुद्धि शून्य हो जाना, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि शून्य हो जाती है। वाम नेत्र यानी कि बाई आंख भी जो है इससे देखी जाती है। अगर सूर्य जो है वाम नेत्र यानी कि द्वादश भाव में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति आंख से, बाई आंख उसकी चोटिल होती है। बाई आंख ऐसी चोट हो सकती है कि हो सकता है वो बाई आंख रहे ही ना, समदर्शी बन जाए और आंख में कोई चोट आ जाए, आंख की ज्योति मंद हो जाए। सूर्य अगर 12वें भाव में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। प्याऊ कुआं बावड़ी जो है बनवाता है। पिता के भाई ताऊ चाचा को भी इससे देखते हैं। विकार भोगादि, अगर पाप ग्रह में बैठे हुए तो पिता के जो ताऊ चाचा हैं हमेशा पैतृक भूमि से डिस्प्यूट करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, उसको पैतृक भूमि से कुछ मिलता नहीं। विकार भोगादि, जो भोग कार्य अधिक करता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सेक्स अधिक करता है, तो ऐसा व्यक्ति विकार भोगादि यानी कि जाहिर सी बात है कि वो भोग से योग ढूंढ रहा होता है लेकिन उसको भोग से रोग मिल जाते हैं, तो उसको विकार भोगादि होता है। ऐसा जातक जो है मंत्री भी बन सकता है, मिनिस्टर भी बन सकता है। इससे मंत्री भाव भी देखा जाता है। इससे विवाह भी देखा जाता है कि विवाह उसका कैसा उत्तम जगह होगा और पतन भी उसका होता है। शत्रुओं का वृत्तांत भी इससे बारे में आप देखते हैं। पिता का धन निर्बंध यानी हट, ये हट जो आया है ये बाल हट, त्रिया हट और बाल हट, 3 हट बताए गए हैं। बाल हट, त्रिया हट और ऋषि हट, एक संत का हट। तो ये जो हट जो कहा गया है ना, बाल हट, त्रिया हट, ऋषि हट, ये हट जो है संत हट के अंतर्गत आता है, ऋषि हट के अंतर्गत आता है। उसमें जो है जो हट धर्म से जो सन्यास का जीवन जीते हैं वो जो है इसके अंतर्गत आते हैं। सन्यासी का जीवन हो सकता है।
बाधा या पीड़ा, ऐसा व्यक्ति के ऊपर कोई बाधा हो, किसी प्रेत आत्मा की बाधा हो। और साथ ही साथ में देखिए, साथ ही साथ में ये भी होता है जिसके ऊपर प्रेत की बाधा हो सकती है, वही व्यक्ति रेमेडी पाता है तो कभी कभी जो प्रेत आत्माएं होती हैं उसका सहयोग भी करती हैं, जो देवता होते हैं वो सहयोग भी करते हैं, और उसको जो है परा अपरा शक्तियों का ज्ञान भी हो जाता है। अगर सब चीजों में चला गया तो परा अपरा शक्तियों में उसका ज्ञान, जीवन में उसको सफलता मिलती है। लेकिन अगर रवि दूषित हो जाए तो उसको कारावास भी दिलाता है। अगर भावेश बलवान हो तो देवता की सिद्धि हो जाता है, हो जाती है। यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि जो देवता हैं उनकी सिद्धि हो जाती है। ऐसा व्यक्ति यदि तंत्र, मंत्र, यंत्र और जो है यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, साधना, समाधि में जो है जीवन जीता है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे के आंसू पोंछने के लिए वो होता है, यानी दूसरों के कष्ट पोंछने के लिए होता है। संत शोभन सरकार भी जो है एक परम हंस संत थे। पाप कर्मी बन जाता है यदि जो है सूर्य खराब स्थिति में हो, 12वें भाव में जो है, 12वां भाव व्यक्ति को पाप करता भी बनाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर सूर्य 12वें भाव में बढ़ता है, ये मैंने इवोल्यूशन किया है, तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं ऐसे व्यक्ति। पहले भृगु जी ने कभी भी स्वदेश यात्रा को ही श्रेष्ठ माना है, विदेश यात्रा को श्रेष्ठ नहीं माना जाता था। समुद्र यात्रा को ऐसे व्यक्ति गलत मानते थे, खराब मानते थे। लेकिन सफलता भी जो है आज के युग में माना जाता है कि विदेश यात्रा ही सफलता का परिचायक है। लेकिन आज तो महामारी फैली हुई है, आज विदेश कौन जाना चाहता है, आज सब स्वदेश लौट के आ रहे हैं। ऐसा व्यक्ति एकांतवास करता है, जंगलों में रह सकता है, कंदराओं में रह सकता है, या घर में रह सकता है। अब जंगलों कंदराओं का मतलब ये क्या है? इसका अर्थ यही है कि कोई व्यक्ति साइंटिस्ट है तो वो अपने कमरे में बंद जो है साइंस का प्रयोग कर रहा है, लेबोरेटरी में जो है टेस्ट ट्यूब के साथ में जो है वो अपना कुछ थीसिस लिख रहा है। एकांत में कुछ लेखक भी जो है एकांत में लिखते हैं। ये सारी जो है एकांतवासा झगड़ा न झांसा, वो कहावत सुनी है ना। तो इसका मतलब यही है आपका कि जो है अगर 12वें भाव में सूर्य बैठता है उसके लिए बुध की कंडीशन देखनी पड़ेगी। और बुध सूर्य दोनों बैठते हैं, ऐसा व्यक्ति अच्छा लेखक बन सकता है, उसकी स्क्रिप्ट बड़ी गजब की होगी। साथ ही साथ में वो एकांत में जो है लिखने का प्रयास करेगा। एक बात और, जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं वो एकांतवास में कुछ दिन के लिए अपने आप को क्वारंटाइन करके तैयारी कर रहे होंगे। साल क्वारंटाइन ही आप कुछ समय 7-8 घंटे कमरे में बंद रहना होता है, तो 12वें भाव से ही देखा जाता है। ठीक है। सन्यासी, ऐसा संन्यास भी हो सकता है। तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, इन सब विधाओं में जो है जो पारंगत होता है वो 12वें भाव से दिखाता है। 12वें भाव में सूर्य हो तो दिखाता है। परा और अपरा शक्तियों के बारे में जानकारी जिसको होती है वो भी जो है 12वें भाव के सूर्य से होती है। ठीक है। रिमोट सेंसिंग एरिया, जो अधिकारी बनते हैं, जो कर्मचारी बनते हैं, रिमोट सेंसिंग एरियाज में जो जाते हैं, अंडमान निकोबार में जाते हैं या कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां पर सब चीजें सामान्य नहीं चल रही होती हैं, वहां पर जो व्यक्ति रहता है, वहां नौकरी करता है, उस एरिया से भी जो है हम लोग देखते हैं कि सूर्य अगर वहां पे है तो ऐसे व्यक्ति की नौकरी रिमोट सेंसिंग एरियाज में लग सकती है। अस्पताल में जो है जो नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं उनको भी जो है हम लोग हॉस्पिटल 12वें भाव से देखते हैं। जेल जाने का मतलब ही नहीं कि कारावास हो जाएगा। जेल जाने का मतलब जेल में जो नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं उनको भी यहां से देखा जाता है। मेंटल असाइलम है, मतलब पॉजिटिव अर्थ बता रहा हूं मैं। मेंटल असाइलम यानी पागल खाना है, वहां नौकरी करने वाले जो व्यक्ति हैं, यदि सूर्य का जो है 12वें भाव में है तो वो अच्छे से नौकरी करते हैं। कोविड-19 हॉस्पिटल है, यदि वहां पे जो नौकरी कर रहे हैं सूर्य उनका 12वें भाव हो सकता है, या सूर्य का संबंध 12वें भाव से हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोविड जो इन्फेक्शन फैला हुआ है, जो महामारी है फैली हुई है, अगर आप कुंडली उठा के भारत की देखें या जो है प्रेजेंट की जो प्रश्न गोचर देखें तो 12वें भाव से ही जो है कोविड इन्फेक्शन या कोविड की क्या आगे स्थिति बनेगी वो 12वें भाव से ही देखना पड़ेगा। नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, एक ये जो मैनेजमेंट का जो है कोर्स होता है नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें जो डिग्री प्राप्त करते हैं, अगर सूर्य की स्थिति सूर्य 12वें भाव में है तो निश्चित रूप से वो नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट में जो है जाकर एनडीआरएम एक्ट का पालन करे, या एनडीआरएम में जो है नौकरी करे, या एनडीआरएम का एक सिपाही बने, तो वो जो है इसके अंतर्गत आता है। इंटरनेशनलाइजेशन, यदि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या जो है पॉलिटी में जाना चाहते हैं, आपको अंतरराष्ट्रीय संबंधों की गूढ़ समझ है ना, तो आपका इसका मतलब ये है कि सूर्य आपका 12वें हो सकता है। 12वें भाव में सूर्य होने से जो है इंटरनेशनल रिलेशंस की जो है कंडीशन अच्छी बनती है, वो अच्छे से जो है इसके बारे में जान सकता है। इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक पर जो है विशेष जो है इसकी पकड़ होती है, वो भी जो है 12वें भाव से देखा जाता है। विदेश मंत्रालय, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज
या विदेश मंत्रालय विदेश मंत्री बनता है, वो भी जो है 12वें भाव से देखा जाता है। इनकम टैक्स या टैक्स इन्वेंशन टैक्स की जो भी चीजें होती हैं वो भी 12वें भाव से देखते हैं। ठीक है, यदि कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों में सूर्य 12वें भाव में पड़े तो ऐसा व्यक्ति राजनीतिक कारावास प्राप्त करता है और युद्ध में पराक्रमी होता है। यानी कि वो नेता ऐसा होता है जो जेल जाने के बाद में लोकप्रिय हो जाता है और जनता उसको मानती है। अन्ना हजारे जी भी जो राजनीतिक कारावास ही प्राप्त कर चुके हैं। तो वृश्चिक और कन्या, वृश्चिक, मीन राशि में सूर्य जिनका होता है तो उनको राजनीतिक कारावास मिलता है और युद्ध में पराक्रमी होता है, यानी कि वो अनशन इत्यादि कर सकता है। वृक, कन्या और मकर राशियों में अगर जो है सूर्य 12वें भाव में बैठा हुआ हो तो आने वाले संकट का धैर्य से पालन करता है और सामना करता है। ख्याति पाने वाला होता है, स्वतंत्र होता है, धन की इच्छा रखने वाला होता है, विचार पूर्वक कार्य करने वाला होता है। अगर इन राशियों में सूर्य 12वें भाव में पड़े तो 1, 5, 9 में अगर सूर्य पड़े, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशियों में सूर्य पड़ता है तो ऐसा व्यक्ति कंजूस होता है, विचारहीन होता है, अहंकारी होता है और दंड प्राप्त करने वाला होता है। यानी टैक्स चोरी करे या टैक्स जुर्माना प्राप्त गवर्नमेंट द्वारा पड़े, टैक्स इन्वेंशन करे तो ऐसी कंडीशन में जो है उसको अधिक से अधिक टैक्स देना पड़ता है। इसलिए उनसे हिदायत है कि जो मेष, सिंह और धनु राशियों में सूर्य जिनका यहाँ पड़ा हुआ हो तो वो जो है इतनी कंजूसी मत करें कि टैक्स ही चुराने लग जाएं, टैक्स जरूर भरिए। मिथुन, तुला और कुंभ राशियों में यदि सूर्य बढ़ता है तो ऐसा व्यक्ति खर्चीला होता है और अच्छे कार्यों में धन खर्च करता है। पत्नी पर और सुंदर स्त्रियों में धन खर्च करने वाला होता है, लग्जरियस आइटम में धन खर्च करने वाला होता है और जो है भूमि, भवन, मकान में इन्वेंशन करता है। सोना कमा के रखता है और ऐसा सोना जो है यदि सूर्य की अच्छी कंडीशन है, बुध के साथ में बैठा हुआ है, बृहस्पति में बैठा हुआ है तो अच्छे कार्य में उसकी प्रॉपर्टी का खर्च होता है। और अगर जो है शनि के साथ में, मंगल के साथ में या केतु के साथ में बैठा हुआ हो तो वो जो है गलत कार्यों में धन खर्च करवाता है। तो मुझे लगता है कि मैंने 12वें भाव के सूर्य के 12वां भाव क्या था, सूर्य यहां बैठता है, उसके क्या रिजल्ट होते हैं आपको समझ में आए होंगे। लेकिन इसका अर्थ यही है कि ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से जो है आचार्यों ने उसके गलत प्रभाव दिए हैं, अशुभ जो है रिजल्ट दिए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो है यदि वो रिस्क वाले चीजों पर, मैंने आप समझिए कि 12वां भाव रिस्क का भाव है। तो जहां आपको रिस्क दिखाई पड़ रहा हो, जहां आपकी जिंदगी में रिस्क हो, रिस्क वाली जिंदगी यानी कि आप मौत बांट रहे हो, मौत का व्यापार कर रहे हो। मौत का व्यापार का मतलब ये हुआ किसी की जिंदगी और मौत को सुधार सकते हो, इसी को मौत का व्यापार भी हम लोग कह सकते हैं। कुछ लोग मौत का व्यापार निगेटिव में ले जाएंगे, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं कि निगेटिविटी के लिए। देखिए हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल में किसी की जान बचाना, कोविड-19 हॉस्पिटल है उसमें जान बचाना, किसी को भुखमरी से बचाना, ये सब कुछ जो चीजें होती हैं जो हीलिंग, जो योगा टीचर होते हैं वो भी 12वें भाव से लेके आते हैं। जो हीलिंग वाले होते हैं, जो ऐसे पंडित आचार्य जो लोग होते हैं जो महामृत्युंजय का जप करते हैं किसी के लिए, बंगलामुखी का जप करते हैं किसी के लिए यानी कि उसको बचाने के लिए, गायत्री का जप करते हैं किसी के लिए उसको बचाने के लिए, या अपनी शक्तियों द्वारा किसी की हीलिंग प्रोसेस करते हैं, यानी उसको जो है उस व्यक्ति को उन पापों से हटाकर उनकी रोगों को नष्ट करके उन करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति 12वें भाव से देखे गए। जितने भी तंत्र मंत्र पूजा पाठ वाले लोग होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो सब 12वें भाव से देखे जाते हैं। एक खास बात और है कि अगर रवि का सूर्य का खस्ते से संबंध बन जाए, यानी 6वें भाव के स्वामी से संबंध बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति कुष्ठ रोगी होता है। यदि शुभग्रह से युति संबंध बन जाए तो उसका कुष्ठ रोग जल्दी क्योर हो जाता है। मतलब अगर सूर्य का 6वें भाव से संबंध बन जाता है तो निश्चित रूप से वो कुष्ठ रोगी यानी स्किन डिजीज रहता है, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन यदि शुभग्रह से युति संबंध बनाया हुआ हो तो स्किन कैंसर भी उसका जो है ठीक हो सकता है, या कुष्ठ रोग भी उसका ठीक हो सकता है। स्किन कैंसर, कुष्ठ रोग अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये मैंने आज के परिप्रेक्ष्य में इसको जोड़ कर देखा है। कितनी बात मेरी सही हो सकती है, क्या चीजें हो सकती है, कमेंट बॉक्स पे आइए और मुझे बताइए कि जो मैंने सूर्य के जो लक्षण बताए हैं, सूर्य यदि 12वें भाव में बैठा हुआ है और 12वें भाव का जो स्वामी ग्रह है यदि बलवान हो तो उसको 98% रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, बलवान हो। इसलिए आप अपने हाइपर मत होइए, टेंशन में मत आइए कि मैं सब निगेटिव बताता हूं। देखिए जिंदगी जीवन का संघर्ष है, जिंदगी जो है संघर्ष का पर्याय है, इसलिए जो है संघर्ष करते रहना चाहिए।
इस संघर्ष की जो है लाइफ है, और 12 भाव संघर्ष का दिखाई पड़ता है कि आप संघर्ष कितना अच्छा करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको जो भी ज्ञान दिया या जो भी जानकारी दी वो आपकी किसी न किसी काम आ सकती है। मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, और निश्चित रूप से यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज इसको लाइक कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि जो है ये वीडियो किसी न किसी के जरूरतमंद के काम आ सके। यही मेरी जो है आपसे कामना है। आपका दिन शुभ हो और आपका जीवन मंगलकारी हो। नमस्कार।